सीपी सिंह दिल्ली में कौन? अरे सुनो नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, एक दिल्ली में और दूसरा झारखंड में, दुए वो तो है। क्या बोलना चाहते हैं? आप समझदार के लिए सारा काफी है। चलिए, क्या कुछ इनसे ले रहे हो नहीं आप तो हमको कहा, हमसे कहा लगा रहे? देखिए, सीपी बाबू बहुत खुश हैं। आज जो कार्रवाई की गई है, निश्चित तौर पर हमें लगता है कि सीपी बाबू को अच्छा लगा, पहली बार अच्छा लगा होगा, क्योंकि जिस प्रकार देखिए ये भानु और विरिंची सारी मर्यादाओं को लांघ दिया गया। अब बताइए, बाहर निकल के कह रहे थे कि युवाओं की हम आवाज़ उठा रहे थे। ये मजाक नहीं तो क्या है? इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? एक नंबर का झूठा है ये लोग। आप साथ हैं सर, ये बोल रहे कि आप साथ हैं। देखिए भाई, इरफान अंसारी जी क्या बोल रहे हैं, इनका वक्तव्य हो सकता है, इनके विचार हो सकते हैं। देखिए, मेरा विचार तो ये है कि सदन के अंदर जब युवाओं को रोजगार, युवाओं को नौकरी देने की बात होगी, तो ये हेमंत सरकार और यहाँ पर कार्रवाई करती है। स्पीकर साहब ने निलंबित कर दिया। अब ये तो भाई आज मैं जब एक मिनट सुनो भैया, काहे बीच में बोलते हो? नहीं, गलत बोल रहे हैं तो आप सही कर दीजिएगा। केस वापस लेने के लिए भी बोले हैं रांची। तो मैं ये कह रहा था कि भाई आप देखेंगे, मैं जब आ रहा था तो संयोग से मैं फेसबुक खोला तो देखा माननीय मुख्यमंत्री जी का कहीं भाषण मैं सुन रहा था, अभी भी होगा, उसमें कह रहे थे कि खोज खोज कर नौकरी दे रहे हैं, खोज खोज के नौकरी दे रहे हैं, लेने वाला कोई नहीं मिल रहा है। तो भैया उस सरकार में है, गठबंधन में है, तो ये कांग्रेसी लोगों का चाल चरित्र और चेहरा जग जाहिर है। और जहाँ तक सवाल है, भाई आपने हमारे माननीय विधायकों को सदन से निष्कासित कर दिया, तो मैं ये कहूँगा इससे क्या हो जाएगा? अरे वो जनता के दिल में बसते हैं, यहाँ से निष्कासित की जाए उससे क्या फर्क पड़ेगा? जनता के दिल में बसते हैं। और जहाँ तक इन्होंने कहा है कि रांची में जो दंगा हुआ था, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर गए और सड़कों पर उतर करके आपके वोटर हैं और उन्होंने क्या किया? तांडव किया। आपके वोटर हैं। तांडव गलत है सर। तांडव किया। ये सारे की सारी चीजें जो है, सारी चीजें मंदिरों पर हमला किया। मैं मुख्यमंत्री रहता ना तो सबको कुचल देता, और कुचलने की जरूरत है। अब बुलडोजर चलवाइए देंगे ऐसे लोगों पर? अरे भैया, भारत में रहना है तो ठीक से रहना है। मैं इतना अगर सुनिए, मैं अगर मुख्यमंत्री होता ना तो पॉकलिन चला देता है लोग पर। क्या बात करते हैं? पॉकलिन चला, घर से सोना निकाल लेता है, लोग कोड़ के निकलवा लेता मैं। ये तो मजाक बना दिए। बताइए, एक स्थानीय विधायक, सुनिए मैं भी जामताड़ा का विधायक हूँ, कभी भी किसी एक वर्ग को टारगेट नहीं कर सकता, मैं सबका सम्मान करता हूँ। अब बताइए, इतना सीनियर विधायक अगर इस तरह की बातें करे, कुचल दीजिएगा आप संख्या को। आप है औकात इनका, है हिम्मत इनका? इस बार कुचलेंगे हम, रुक जाइए 24 में आप देख सकते हैं। सीपी बाबू इतना सीनियर नेता, अगर ये भाषा रहेगा इन लोगों का, सोचिए आसमान पर है जमीन, कहाँ जा रहा है इनका विधायक, सोचिए सोच। अब बताइए, अभी भानु और विरिंची अपने कर्म से ये लोग निष्कासित हुए, अब कह रहे हैं कि नहीं, युवाओं का मांग उठा रहे थे। अरे भाई, युवाओं को मांग को रोक रहे थे आप सदन में। 25 महत्वपूर्ण सवाल युवाओं का हम लोग उठा रहे थे, इसको आपने बाधक पहुँचाने का काम किया। और अब क्या मीडिया में दिखाना चाह रहे हैं कि आप बहुत हितैषी हो गए युवाओं का? क्या आज युवा हमारा सड़क पर है? बेईमान भाजपा विधायकों को देना है लोगों का। हम लोग इनको महल पे लाएंगे और जो इनकी मांग है उसको हम लोग पूरा करेंगे। याद रखिए। नेता से भी एक तुलना किया आपने। किनका? सीपी सिंह जी बोले दिल्ली में एक है और एक है यहाँ। देखिए, सीपी बाबू को मैं क्या बोलूँगा। देखिए, देश के मोदी जी दिल्ली में हैं और दूसरा मोदी यहाँ है रांची में।